जय हिंद, नमस्कार साथियों। किसी भी लड़ाई में सफल होने के लिए आत्मविश्वास, धैर्य, तीव्र इच्छा शक्ति और हौसले की ज़रूरत होती है। इन दिनों तमाम पाठकों के द्वारा दारोगा एवं सिपाही में आने वाले वैकेंसी के बारे में लगातार पूछा जा रहा है। वैकेंसी कब आने वाली है? साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी विभाग में बहाली, प्रोमोशन एवं सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। और जहाँ तक बिहार एसआई एवं सिपाही की बात है तो 2009 से लगातार इसकी वैकेंसी आ रही है। इससे पहले 1994 के बाद नहीं आई थी, लेकिन 2009, 2014, 2018, 20 और 22 इधर लगातार वैकेंसियाँ आ रही है। इसके बाद भी अभी बिहार में काफ़ी वैकेंसियाँ हैं, सिपाही के भी और दरोगा के भी, एक्साइज दरोगा के भी और सार्जेंट का भी। लेकिन इधर पाठकों द्वारा इस संबंध में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि इसकी वैकेंसी कब आने वाली है। इन सवालों का साथियों दो अर्थ लगाया जा सकता है। पहला कि आपको इसे पाने की तीव्र इच्छा है, और दूसरा मुझे लगता है कि आपके पास शायद धैर्य की कमी है। मित्रों, आप अपने जीवन में सबसे पहले अपनी बड़ी लड़ाई का चयन करें, और लगता है कि इस लड़ाई के आने में हमारे इतनी समय गुजर जाएगी कि मैं इसके लिए लड़ने के लिए सक्षम नहीं रह पाऊंगा। तब आप अपने जीवन के प्राथमिकताओं में दूसरी लड़ाई को देखिए, तब आप दूसरी लड़ाई की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दुनिया संभावनाओं पे टिकी हुई है, और यहाँ वैकेंसी आने के संबंध में हर एक सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर यह वैकेंसी आ सकती है। तो साथियों, आप कि इतनी हड़बड़ाहट में अगर आप 6 महीने इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, आपके पास यह धैर्य नहीं है, तो आप अपने जीवन में दूसरी लड़ाई को चयन कर सकते हैं। अन्यथा यदि आपके पास धैर्य है तो आप अपना मेहनत करते हुए इसका इंतज़ार कर सकते हैं। साथियों, धैर्य एवं आत्मविश्वास आपको सीखना है तो आप सबरी से सीख सकते हैं। जिसे यकीन था, जिसे आत्मविश्वास था कि उनका राम एक दिन उनके घर पे जरूर आएंगे, उनके कुटिया में जरूर आएंगे, और इसी आत्मविश्वास एवं आशा के साथ वह हर दिन उनके रास्ते को झाड़ू से बुहारते थे, निहारते थे, और एक दिन राम को उनके कुटिया में आना पड़ा। लेकिन साथियों, यहाँ तो मैं 1-2 महीने या 4 महीने की ही बात करता हूँ। यदि आपके पास यह 4 महीने का समय नहीं है तो आप बेशक अपने जीवन में वरीयता क्रम में आपके दूसरी लड़ाई को चुन सकते हैं। साथियों, मैं दारोगा, सिपाही एवं अन्य परीक्षाओं में असफल सभी उन अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं, किसी भी लड़ाई को आत्मविश्वास, धैर्य एवं हौसला के बिना नहीं जीता जा सकता है। आप सभी शायद सुने होंगे भारत के राष्ट्रीय वॉलीबॉल महिला खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा के बारे में। जब 2011 में वह ट्रेन से सफ़र कर रही थी तो कुछ गुंडों ने उसके चेन स्नैचिंग के दौरान
ट्रेन के नीचे फेंक दिया गया था और उनके एक पैर टूट गए थे एवं दूसरा उसके कट के बिल्कुल अलग हो गया था। काफ़ी घंटों तक वह बेहोश पड़ी रही थी ट्रैक के नीचे। जब उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाया गया, काफ़ी देर के बाद जब उसके होश आए तब उसने अपना एक पैर कटा हुआ पाई। उसके बाद उसने कही कि ईश्वर ने मुझे इस हालात में भी जिंदा रखी है तो ज़रूर कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ खास करने के लिए मुझे जिंदा रखी है। साथियों, उसने उस 2 साल तक अपना लगातार मेहनत की, कठिन परिश्रम की और उस कृत्रिम पैर से, अपने हौसलों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का फतह की। और इसके लिए उसे 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद भी वो ऐसी हालात में उसी कृत्रिम पैरों से अन्य 5 और भी चोटियों को उन्होंने फतह कर डाली। तो साथियों, आप दारोगा के एग्ज़ाम में असफल हुए हैं, सिपाही के एग्ज़ाम में असफल हुए हैं, तो आप हिम्मत नहीं हारें, धैर्य नहीं खोएं। और जब वो अरुणिमा सिन्हा उन गुंडों के शिकार होके जब उनका पैर कट गए थे, उस समय उन्हें मानसिक प्रताड़ना भी काफ़ी झेलना पड़ा। लोगों द्वारा कहा जा रहा था, उनके परिचितों द्वारा कहा जा रहा था कि शायद ये बिना टिकट के सफ़र कर रही होगी, टीटी के आने की वजह से यह कूद गई जिसके वजह से इसके पैर कट गए, यह सुसाइड करने के लिए कूद गई। मानसिक एवं इतनी शारीरिक पीड़ा के बाद भी उन्होंने अपने हौसलों के उड़ान से इतनी बड़ी कारनामा कर दिखाए। तो साथियों, मैं समझता हूँ उनसे आपकी स्थिति बहुत ही बेहतर है। आपको सिर्फ यह आवश्यकता है कि आप अपना आत्मविश्वास, धैर्य और हौसला को बनाए रखें। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी अपने एक असफलता की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, निराश हो गए हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उसमें हौसला आएगा, उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप फिर अपनी सबसे बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए मैदान में उतर जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप जीरो निगेटिविटी के साथ आप उस लड़ाई में उतरते हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, आप अपना तन और मन को स्वस्थ रखें, खुश रहें। साथियों, खुश रहना एक कला है। आप खुश रहना सीखें। प्रतिदिन अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए व्यायाम एवं योग करें। आप लगातार अपनी जीत के लिए मेहनत करें, पढ़ाई करें। आने वाला दिन आपका सुखद होगा। साथियों, मैं एक और बात कह देना चाहता हूँ। हर एक इंसान के लिए 100 दरवाजे होते हैं। यदि 99 दरवाज़ा बंद भी हो जाता है तो 100वां दरवाज़ा जरूर खुला रहता है, यदि आपके पास हौसला, आत्मविश्वास और धैर्य नाम की चीज़ हो। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दें और अपनी सबसे बड़ी लड़ाई के पीछे आप जीरो निगेटिविटी के साथ लग जाएं। कल का दिन आपका होगा। तो आज बस इतना ही।
फिर आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।